हेलो नमस्कार, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद एक बार फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, जिसे लेकर लगातार सूचनाएं आ रही हैं न्यूज़पेपर में। भर्ती आए न आए, सूचनाएं भरपूर मात्रा में आप लोगों को लगातार मिल रही हैं। पहले फिजिकल के लिए टेंडर की प्रक्रिया, उससे पहले एग्ज़ाम यानी परीक्षा के लिए टेंडर की प्रक्रिया, और अभी हाल ही में 1 से 2 दिन पहले न्यूज़पेपर में भी आप लोगों को बताया गया है कि भर्ती का जो समय है वो शेष नहीं रहा है। बस इतना ही टाइम आप लोग मान के चलिए जितना कि कंपनी को और सरकार को आपस में सामंजस्य स्थापित करने में लग रहा है। अर्थात जो आपकी आवेदन की प्रक्रिया होगी, परीक्षा का जो हिसाब किताब होगा, बस उसको एडजस्टमेंट करने में जो टाइम लग रहा है कि कैसे कब किसको एडजस्ट करना है, इतना ही टाइम लगना है। क्योंकि फिजिकल के लिए जो प्रक्रिया शुरू की गई थी, जाहिर सी बात है उससे पहले जो आपका एग्ज़ाम है उसकी टेंडर प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई है, तभी फिजिकल के लिए EOI निकाला गया है। अब यहाँ जो कंपनी है उसका भी चयन हो जाएगा, और जहाँ तक मुझे लगता है परीक्षा के लिए जो चयन किया गया है वो TCS का किया गया है। TCS पूरी तरीके से निष्पक्ष भर्ती करवाएगी, आप लोग को डरने की आवश्यकता नहीं है ना। TCS 2018 में भी जो 2 बार भर्ती मतलब जो भर्ती क्लियर कराई थी 41,520 और 49,568, उसमें बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती इन्होंने कंप्लीट कराई थी। एग्ज़ाम लीक हो भी गया था तो उसी शिफ्ट का एग्ज़ाम इन्होंने रद्द कर दोबारा से एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया था। तो आप लोग भाई निश्चिंत रहें, अक्टूबर के अंत में और सितंबर के शुरू में इस भर्ती की शुरुआत हो जाएगी, ये पक्का मान के चलिएगा। रही बात एग्ज़ाम की, तो लगभग जनवरी तक आपका जो एग्ज़ाम है, जनवरी फरवरी यहाँ तक आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कर लिया जाएगा। अब मान के चलो नवंबर में ही प्रक्रिया स्टार्ट होगी, तो नवंबर से दिसंबर तक प्रक्रिया चलेगी। लगभग 30 दिन के आसपास प्रक्रिया चलती है इसमें, है ना। तो फिर वही जनवरी फरवरी का जो माहौल है वो परीक्षा का बनेगा। दूसरी चीज़ रही बात एज रिलैक्सेशन की, तो एज रिलैक्सेशन को लेके कोर्ट में याचिका विचाराधीन है। 4 सप्ताह का समय जो है वो दिया गया है, और इस 22 अक्टूबर को आपको पता चल जाएगा, है ना, कि क्या सरकार अपना पक्ष पेश करती है। अगर सरकार अपना पक्ष इस वाज़े पेश करती है, इस तरीके से पेश करती है कि हम उम्र में छूट देने के लिए तैयार हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग को पता होगा हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश वगैरह हैं, इनकी एज 65 वर्ष निर्धारित की गई है, 62 के स्थान पे 65 हाई कोर्ट के न्यायाधीश जी की। 3 साल का इंक्रीमेंट कर दिया गया उनकी एज में, लेकिन बच्चों की एज में इंक्रीमेंट नहीं हो पाए, है ना। ऐसा सरकार की मंशा है। हालांकि आपको 22 अक्टूबर तक पता चल जाएगा, है ना। कुछ जो केस की प्रक्रिया चली हुई है, कुछ उसमें याची वगैरह भी जो बन रहे हैं वो भी अपना देख सकते हैं आप लोग, जो भी आप लोग चाहें। ठीक है। फिलहाल मैंने आप लोग को बता दिया है जो अभी फिलहाल जो न्यूज़पेपर में जो आप लोग न्यूज़ देख रहे हैं ना, है ना, वो रियल न्यूज़ हैं। आवेदन की प्रक्रिया बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, और परीक्षा के लिए ज़्यादा समय आप लोग को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। यही स्पष्ट करने के लिए आया था, कई दिन से आप लोग यही पूछ रहे थे कि कैसे क्या होना है क्या नहीं होना है, तो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एग्ज़ाम के लिए कंपनी का चयन हो चुका है, फिजिकल के लिए भी कंपनी का चयन हो जाएगा। दूसरी चीज़ रही बात एग्ज़ाम की, तो ये जो टाइम लग रहा है उसके सेटलमेंट के लिए ही लग रहा है। जब आप देखेंगे कि कंपनी और सरकार के मध्य सामंजस्यता पूरी तरीके से स्थापित हो जाएगी, हर प्रक्रिया पर विचार कर उसे नियमावली में सेट कर दिया जाएगा, ठीक ना। नोटिस वगैरह बनाने में भी आपको पता है कि समय लगता है, आवेदन की जो प्रक्रिया है वो कंडक्ट कराने में भी समय लगेगा, तो अभी थोड़ा सा समय और लगेगा। आप लोग देखेंगे बहुत जल्द ये भर्ती आ जाएगी, अक्टूबर के अंत में और सितंबर के शुरू के वीक में, नवंबर, सितंबर तो आएगा ही, नवंबर के फर्स्ट वीक में ये वैकेंसी स्टार्ट हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास में शेयर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।